किसी से 4 दिन बात करके आपको लगता है क्या यही प्यार है। तो शायद आपको भी अटैचमेंट इश्यूज़ हैं। क्या आप किसी से थोड़े दिन बात करते हो और उनके साथ अपना फ्यूचर देखने लगते हो, शादी, बच्चे सब इमेजिन कर लेते हो एंड फिर धीरे-धीरे उनकी छोटी-छोटी चीज़ें आपको अफ़ेक्ट करने लगती हैं और आपका दिन उनके बिना पूरा नहीं होता, उनको याद करने की जैसे आपको आदत ही पड़ चुकी है। तो येस, आई कैन से दैट आपको अटैचमेंट इश्यूज़ हैं। दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू नीड टू स्टॉप। आपको समझना चाहिए कि आपकी भी कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिन्हें आपको मेंटेन करना है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अटैचमेंट को एक इश्यू ना बनने दें। अगर ऑलरेडी अटैच हो गए हो तो उससे कैसे मूव ऑन करें। जब आप इमोशनली किसी पर डिपेंड करने लगते हो तो उसके बिना सरवाइव करना मुश्किल लगने लगता है। तब अटैचमेंट एक इशू बन जाता है। जब तक आप अपनी अटैचमेंट को कंट्रोल करते हो तब तक इट्स ऑल राइट, पर जब आपकी अटैचमेंट आपको कंट्रोल करने लगे तब इट्स अ प्रॉब्लम। देन यू नीड टू एस्केप आउट ऑफ इट। बट हाउ टू स्टॉप योरसेल्फ? तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप अटैच क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने एफर्ट करा या पैम्पर्ड, जो भी। बेसिकली आपको बस उसे लिख लेना है एंड उसके बाद ये सोचना है कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। आपकी अटैचमेंट जो इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है वो क्या इशू क्रिएट कर रही है एंड उसे भी नोट कर लो। देन समझो ज़्यादा हार्मफुल है क्या, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, एंड देन चूज वाइजली। ये सब तो ठीक है, बट इस प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जल्दी से अटैच नहीं होते और कुछ लोग हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जब हमें इमोशनल सिक्योरिटी, कंसिस्टेंट लव, केयर नहीं मिलता, जब एक कम एज में किसी को निग्लेक्ट किया जाता है या इग्नोर किया जाता है तो हम डेस्परेट हो जाते हैं और डेस्परेट रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स बनाते हैं फॉर द सेक ऑफ लव एंड केयर। हम बस उस इमोशनल सिक्योरिटी को चेज करते हैं जो हमें कभी नहीं मिली, जिसमें हम बिना सोचे बस एफर्ट करते हैं और अटैच हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इट्स जस्ट कि आपको इस बेसिस पर खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कैसे अटैचमेंट इश्यूज को ओवरकम करें। फर्स्ट थिंग इज क्रिएट बाउंड्रीज। ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन पीपल एंड यू। समझो कि ये आपका सेफ प्लेस है और आपको ऐसे ही किसी को एंटर नहीं करने देना है। बट द थिंग इज यूजुअली लोगों को ये तो पता होता है कि उन्हें बाउंड्रीज बनानी है, पर ये नहीं पता होता कि उन पर स्टिक कैसे रहना है। तो जब भी कोई बाउंड्रीज क्रॉस करने का ट्राई करे पहले ही कनेक्शन तोड़ दो, वरना मेक योरसेल्फ रिमेंबर इट अगेन एंड अगेन कि आपको उन्हें क्रॉस नहीं करने देना है, नो मैटर व्हाट इट इज एंड हु इज इट। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज कि पता कैसे करें कि अटैचमेंट अब एक इशू बन चुका है। बट उससे पहले ये देखते हैं कि कितना जल्दी आप अटैच होते हैं। जैसे अगर किसी ने थोड़ा एफर्ट करा, अटेंशन दिया तो आप अटैच हो गए, लाइक विद इन अ फ्यू वीक्स आप उनके साथ अपना फ्यूचर ही देखने लगते हो। दूसरा, क्या आप रीअश्योरेंस सीख करते हो? आपको चाहिए कि बार बार कोई बताए दैट दे स्टिल लव्स यू। अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो भी आप उसमें रुक जाते हो, निकल नहीं पाते। अगर ऐसा है तो टेंशन मत लो। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि आप अटैच हो गए हो और बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, दैट्स इट। कमेंट डाउन कि आप कितनी बार अटैच हुए हो या कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो टेल मी दैट ऑल्सो। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।